नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं प्रिंसिपल सूरज प्रसाद गर्ग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, अर्थात एक अच्छा उत्तर कैसा हो और अच्छा उत्तर क्यों हो, इस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं बच्चों, हम सभी जब भी परीक्षाएं देते हैं तो हम कितना जानते हैं, कैसा जानते हैं, इसका मूल्यांकन हमारे द्वारा परीक्षाओं में, खासतौर से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं में लिखा हुआ उत्तर ही हमारा परिचायक होता है। अर्थात हम जैसा उत्तर उसमें लिखते हैं वही हमारी योग्यता को, हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है। हमारी कॉपी, उत्तर पुस्तिका ही हमारे समस्त ज्ञान और कौशल और हमारी पढ़ाई का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमें पढ़ाई हम चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें एक अच्छा उत्तर लिखना आना चाहिए। बच्चों, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बहुत सारा याद होता है, बहुत सारा उन्होंने पढ़ा होता है और निसंदेह वो बहुत होशियार भी रहते हैं और बच्चों से ज़्यादा ज्ञानवान भी रहते हैं। लेकिन यदि उनके उत्तर लिखने का कौशल अच्छा नहीं है तो आप इसे लगभग ये मान के चलिए कि उनके अंक कम आने की आशंका बढ़ जाती है। और यदि आप एक मध्यम दर्जे के विद्यार्थी हैं और आपका उत्तर लिखने का कौशल बढ़िया है तो ऐसी जानकारी में भी आता है, और ये कई बार हमने देखा है कि उन बच्चों के अंक उन होशियार बालकों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा उत्तर लिखना भी जानें। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़, एक अच्छा उत्तर वो होता है जो दिखने में अच्छा हो, अर्थात सुंदर, हस्तलेख, पहले वो अच्छे उत्तर की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारा उत्तर सुंदर भाषा में, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली नज़र अगर हमारी किसी पे पड़ती है, ये मानवीय स्वभाव है कि जो चीज़ हमें सुंदर दिखती है हम उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, और जो चीज़ हमें सुंदर नहीं दिखती है, सामान्य दिखती है, उसमें हमारी रुचि कम हो जाती है। इसी तरह
परीक्षक जब आपकी कॉपी को देखता है तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी लिखावट सुंदर है, तो उसकी रुचि आपके उत्तर को पढ़ने में ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसे पढ़ता है। बजाय इसके कि यदि आपकी लेख, आपकी राइटिंग यदि अच्छी नहीं है तो आप निश्चित मानिए परीक्षक का मन उतना उसमें आकर्षित नहीं होता। दूसरी चीज, उसमें अशुद्धियां कम हो, नहीं हो, कम नहीं, नहीं हो। अशुद्धियां ना हो। बच्चों, जब भी हम कुछ लिखते हैं और यदि उसमें मात्राओं की, पंक्चुएशन की गलतियां होती है तो आप निश्चित मानिए परीक्षक आपके उस उत्तर को पढ़ते ही आंशिक रूप से इरिटेट हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई विद्वान व्यक्ति किसी उत्तर को पढ़ता है, किसी भी लेख को पढ़ता है और यदि उसमें अशुद्धियां हो, खास तौर से भाषा विषयों में, तो वह व्यक्ति, पढ़ने वाला वह व्यक्ति इरिटेट हो जाता है और उसकी ये इरिटेशन आपके अंकों में कटौती कर सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अशुद्धियां ना हो सभी में, परंतु खासकर भाषा विषयों में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, मौलिक विचार हो। बच्चों, एक चीज और भी है, पूरे प्रदेश में सभी बच्चे एक ही पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं, एक ही पाठ पढ़ते हैं, एक ही तरह के प्रश्न पढ़ते हैं और सभी एक ही तरह का उत्तर लिखते हैं। ऐसे में जब परीक्षक आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसे वो सारे उत्तर की शब्दावली, उनका क्रम एक जैसा ही लगता है। सभी ने वही बातें लिखी होती है, वही पाठ्य पुस्तक में जो तर्क दिए हैं, जो तथ्य दिए हैं, वही उसमें लिखे जाते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो बालक उन सारे तर्कों और तथ्यों को अपने मौलिक रूप में प्रस्तुति कर देगा, वो अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। ये ध्यान रखने की बात है। एक ही किताब, एक ही पाठ्य पुस्तक, एक ही तरह के प्रश्न, एक ही तरह के उत्तर, पूरा प्रदेश के सभी बच्चे उसी प्रश्न का उसी ढंग से एक ही तरह की परिपाटी से उत्तर दे रहे हैं, सबके पास वही है। लेकिन जो बालक उन्हीं तथ्यों को और तर्कों को अपने मौलिक ढंग से लिखेगा, वो ज़्यादा नंबर पाएगा। इसलिए चाहे आपकी पढ़ने की जो किताब है, जो सोर्स है, वो एक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने उत्तर में मौलिक विचार लिखें, अपने ढंग से लिखें, जिस ढंग से आपकी
किताब में लिखा है, जिस ढंग से आपके सर ने आपको बताया है, जिस ढंग से भी आपने अन्य किसी सहायक पुस्तकों से उसको पढ़ा है, आप उन सारे चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके एक मौलिक प्रस्तुतिकरण देने की कोशिश कीजिए। ये मौलिक प्रस्तुतिकरण ही आपको औरों से अलग खड़ा करेगा और आपको ज़्यादा अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद है, एक अच्छे उत्तर में किसी भी प्रश्न में हमेशा एक चीज़ पूछी होती है, हम उसे की भाव कह दें, की पॉइंट्स कह दें। एक उत्तर में, एक प्रश्न में जब भी कुछ पूछा जाता है तो परीक्षक का एक भाव उसमें निश्चित होता है कि उस प्रश्न के माध्यम से वो आपसे क्या जानना चाहता है। आपको वो की भाव पकड़ना है कि इस प्रश्न के अंदर क्या जानना चाहता है। इसलिए प्रश्न को हल करते समय जल्दबाजी न करें, पेपर लें, प्रश्न को पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें, उसका की भाव समझें और उसके बाद आप लिखना शुरू करें। जब आपको लग जाए कि हाँ इसका की भाव मैंने समझ लिया है, की पॉइंट्स उसके क्या है वो मैंने इसके समझ लिया है कि इस प्रश्न में हमसे वो क्या जानना चाहता है, ये की पॉइंट्स जो है हमारी मुख्य चीज़ है। इसके बाद जो है चीज़ आती है, कई बार प्रश्न में हमें शब्द सीमाएं दे रखी होती हैं। अर्थात प्रश्न में लिखा होता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप इतने शब्दों में दीजिए। हो सकता है आपसे 40 शब्दों में मांगे, 100 शब्दों में मांगे, 300 शब्दों में मांगे, 2 पृष्ठों में मांगे, 1 पृष्ठ में मांगे, तो एक सीमा उसकी दे रखी होती है। आप इस बात का ध्यान रखें, बोर्ड द्वारा इस बात की सुनिश्चितता की गई है कि बालक ने प्रश्नों का उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में ही दिया है ना। यदि इससे कम या इससे अधिक आप लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये इस बात के इंस्ट्रक्शंस बोर्ड द्वारा परीक्षक को दिए जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका उत्तर जो शब्द सीमा दी गई है उसी में पूरा हो जाए। इसके बाद जो 2 चीज़ और महत्वपूर्ण है वो है, एक ये कि जब भी आप 100-200 शब्दों से ऊपर का कोई उत्तर लिखें, अर्थात 2, 3, 4 पेज का कोई उत्तर लिख रहे हैं, निबंध हो सकता है, विस्तृत क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी जो भी आपसे पूछा गया है जहां आपको लिखने की आवश्यकता है, वहां उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपके वाक्य का प्रवाह बना रहे। अर्थात जब आप लिखना शुरू करें तब से लेकर के और जब आप अंतिम शब्द लिखें वहाँ तक आपका वाक्य प्रवाह एक साथ चलना चाहिए। वाक्य का भाव और वाक्य का क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे उत्तर में, मैं खास तौर से लंबे उत्तरों के लिए कह रहा हूँ, लंबे उत्तरों में हमारे वाक्य का प्रवाह बना रहना चाहिए।
वाक्य प्रवाह बना रहना चाहिए। और सबसे अंत में है कि हम अपने उत्तर से परे न जाएं। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षक ने जो हमसे पूछा है, हमें लगता है कि हम तो इससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, और हम अपनी वो विद्वता दिखाने के चक्कर में जो कुछ प्रश्न में हमसे पूछा है उससे कहीं ज़्यादा हम चीज़ें लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि परीक्षक आपके ज्ञान को उस रूप में मूल्यांकन नहीं कर रहा। वो ये जानना चाहता है कि प्रश्न में जो दिया गया है, जो पूछा गया है, वो आप कितनी सटीकता से, सार्थकता से और निर्धारित समय और शब्द सीमा में लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हम चाहे कितना भी जानते हों उस विषय के बारे में, लेकिन हमें उत्तर देते समय उस शब्द सीमा का, उस भाव का ध्यान रखना है और हमें उससे परे नहीं जाना। तो हमारा लास्ट है उत्तर से परे न जाएं। तो बच्चों, ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आज मैंने आपको बताई कि एक अच्छे उत्तर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में एक लाइन मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है मुझे। आपका लेखन, आपका उत्तर ही परीक्षक को आपकी योग्यता, आपके ज्ञान से परिचित कराता है। इसलिए उत्तर अच्छा होना चाहिए और उत्तर कुशलता से लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।